तो अब मैं हमारे इस इंटरनेशनल 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार के कन्वीनर, जिन्होंने बहुत मेहनत की बच्चों, तो ये सेमिनार हो पाया है। सबसे पहले डॉक्टर प्रियेश रंजन सर के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी, वो आए, हमारे बच्चों का, हमारे का धन्यवाद ज्ञापन करें और फॉर्मल क्लोजिंग इस सेमिनार की अनाउंस करें। डॉक्टर प्रियेश रंजन सर। Thank you very much, Priti Madam. As this program is going to be closed in very few moments, the very idea behind organizing this seminar actually came from our respected principal, Professor Krishnakant Singh. He gave us inspiration and motivation to organize a 2-day national, actually it was planned as a national program, but after some consultation with Tolaram Group, they gave their consent and now it become an international seminar. So as this program, this seminar was actually planned 3-4 months back, and we planned it. In fact, Professor Krishnakant Singh, our principal sir, he suggested that this program must be in bilingual mode so that most of the students, most of the departments, they get benefit from this August program. So we collaborated with Sanskrit department and found a topic which is actually it is very much in consonance with the Sanskrit department. So we have chosen the topic Indian knowledge system. So 3 months back we organized, or we planned the whole, the framework of organizing this seminar. And after consultation with various faculties, scholars, we in fact we select a topic, and topic is humanities across discipline. Humanity across discipline in Indian knowledge system, a journey towards infinite. And Principal Sir suggested this topic. Actually, we initially gave this seminar a topic, Indian knowledge system in the context of NEP 2020. But he gave us another title and we accepted it. And in fact, when we start this seminar, we have certain we have some worries. How many students will come, how many scholars will come, but you will be surprised that more than 150 participants have registered for this seminar, and this is a real huge number for for this college. This is a huge number. अगर हम बात करते हैं 150 पार्टिसिपेशन हो जाना इस तरह के सेमिनार के लिए बक्सर जैसे जगहों पर, दिस इज माइलस्टोन फॉर बक्सर और रिलेटेड एरियाज के जो कॉलेजेस हैं उसके लिए। तो हम लोगों ने 150 के आसपास रजिस्ट्रेशन कराया। 80 से ज़्यादा हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट हम लोगों को रिसीव हुआ। 80 से ज़्यादा इंग्लिश में रिसीव हुआ और 40 से 45 हम लोग को हिंदी में हुआ। मतलब टोटल 125 हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आए और हमने उसे सेमिनार बनाया। हमने 10 दिन के अंदर में सेमिनार का प्रकाशन करा दिया। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे गेस्ट्स को बुलाया। अगर हम पहले दिन की बात करें तो हम लोगों ने लगभग 6 गेस्ट को बुलाया था। उसके अलावा पैरेलल सेशन में हम लोगों ने कुछ जो पेपर प्रेजेंटेशन पढ़ाए उसमें वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय और उसके अंगभीट कॉलेजेस से जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने अपने टॉक्स दिए, उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए। तो वो हमारा कार्यक्रम अगर आप देखें तो वो डाइवर्सिफाई हम लोगों ने किया, एक यूनिक तरीका अपनाया, स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट से पोस्टर्स मंगवाए, उनके क्रिएटिविटी को उभारा और उसकी क्रिएटिविटी नज़र आती है इन आप बिल्कुल आप उसके गवाह हैं। इन चीज़ों को अगर आपने देखा होगा तो आप महसूस कर रहे होंगे कि उनकी क्रिएटिविटी नज़र आती है।
हम लोगों ने मेहनत किया, स्टूडेंट्स ने मेहनत किया, प्रीति मैडम ने मेहनत किया, रवि प्रभात जी ने मेहनत किया, कॉलेज के हर जितने भी इस कॉलेज की परिवार है, टीम है, उन लोगों ने मेहनत किया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सफल हो पाया। हमने कई यूनिक चीज़ें इस प्रोग्राम में, इस सेमिनार में कराया। जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग 3-4 स्पीकर्स को ही कराते हैं एक दिन में, लेकिन हमने 6 स्पीकर कराए। उसके अलावा भी ब्रीफ टॉक्स कराए डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के। आज का भी प्रोग्राम जो था, वाइस चांसलर महोदय आए, उन्होंने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीच दिया, हम लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। हम उनका बहुत बड़ा आभारी हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साह बढ़ाया। कॉन्क्लूडिंग सेरेमनी में, फेयरवेल सेरेमनी में जो वैलिडिक्टरी सेशन है, उसमें उनका आना हमारे लिए एक बहुत ही अचीवमेंट की बात थी। जो उनके आगमन से हम लोग गौरवान्वित हम लोगों को महसूस कराया गया। हम लोग ने प्रोग्राम को खास करके ये प्रोग्राम एब्रप्टली हो गया। हम लोग इस तरह से प्रोग्राम नहीं करना चाहते थे। तोलाराम एसोसिएशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे सागर दीक्षित, उनसे उनका एक इंटरेक्शन होना था, उनका एक टॉक होना था, जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत भी हुआ आधे घंटे पहले। वो हम लोगों के करने के बाद हम लोग इसको वैलिडिक्टरी सेशन में हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद सारा जो वोट ऑफ थैंक्स करके उसको खत्म करते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम एब्रप्टली एंड हो गया, क्योंकि हम लोग समय से आगे बढ़ गए थे, लोगों को भूख लगी थी, लंच का समय हो गया था। तो हम लोगों ने अपना प्रयास किया, काफ़ी परेशानियाँ हुई, मेहनत हुई, 3-4 महीनों की मेहनत थी, जो कि इस रूप में परिणत हुई। और हम लोगों ने कोशिश किया कि स्टूडेंट सेंटर्ड ये सेमिनार बनाया जाए, इसमें स्टूडेंट की भागीदारी हो, और ये दिखती भी है। अभी 4:30 के आसपास होने वाले हैं, और अभी भी लगभग 25 स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जो सुबह से बिना खाए पिए यहाँ पर अभी तक डटे हुए हैं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स ने इतने सहयोग किया हमारा इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जनरली आप देखेंगे कि कभी भी 4 बजे तक स्टूडेंट नहीं रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह के कार्यक्रम में 4 बजे तक स्टूडेंट्स रहे हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसको हम लोगों के कंट्रोल के बाहर था। फिर भी हमने प्रयास किया। अभी लंच का समय है, आप लोग काफ़ी समय से भूखे भी हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस कार्यक्रम के काफ़ी चर्चे हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट सेंटर्ड थीम रख करके, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके सेमिनार में उनकी एक्टिविटी को दर्शा करके ये साबित किया कि जितने भी एकेडमिक्स प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। स्टूडेंट वो उसके इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं। हम क्या करते हैं कि सेमिनार में, एकेडमिक्स में ज़्यादातर आजकल का वही माहौल है कि जो प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, उनके लिए हम लोग ज़्यादा कैटर करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको बनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट सेंटर्ड सेमिनार हमने बनाया, स्टूडेंट को केंद्र बिंदु बना करके हमने इसे रखा, और इसका परिणति है कि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो और आप अभी तक रुके हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सेमिनार के लिए, हमारे इस पूरे कार्यक्रम और आयोजन के लिए। तो आप सभी बच्चे इस सफलता के बिल्कुल हकदार हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये आपके सहयोग के बिना हो नहीं सकता था। आप इसके बिल्कुल अगर आप 100% अगर आप नहीं देते तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। आप बिल्कुल इसके हकदार हैं। आप कार्यक्रम की सफलता के लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, बुरी प्रशंसा की जाए, वो कम ही रहेगी। तो अभी जो है कार्यक्रम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो एब्रप्ट एंड हो गया था। हम लोग उसको ऐसा बनाना नहीं चाहते थे वो, लेकिन फिर भी क्योंकि मिस्टर संदीप सागर दीक्षित का वो कार्यक्रम था, इसलिए उसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ा। फिर भी हम लोग वो चाहेंगे कि आप जो इंग्लिश और संस्कृत डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर रुक जाएं, और हम यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफ करेंगे। और आप लोगों की एक मेहमान तो खाना खाने के बाद केवल 2 मिनट पहले एक बार इंग्लिश के बच्चे आ जाओ, फिर संस्कृत के बच्चे आ जाएंगे, फिर सारे लोग आ जाएंगे। हिंदी पीजी के कितने बच्चे हैं वो भी आ जाएं।
ही सबसे कमजोर है महाराज बोलने सर को आने दो आगे पहले। ये कौन है सर? सर स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट हैं MBA कॉलेज के। ठीक है गुरु, चलिए मेहनत किए हैं तो सफल लग रहा है। सभी पहले जानते हैं लंबा रूम मानस मान रामायण होता था, रामचरित मानस। मैं जानता